गुड इवनिंग ऑल द स्टूडेंट्स। क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको मालूम है कि आपका एग्जामिनेशन केमिस्ट्री का क्लास 2 दिन बाद है। तो ये गेस्ट पेपर उसी को ध्यान में रख के बनाया गया है और हमें उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। 30% सिलेबस पढ़ लिए आपने ढंग से तो एग्ज़ाम में आपका नंबर अच्छा रहेगा। तो यहाँ देखते हैं चैप्टर नंबर 1। ये चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर आपका सॉल्यूशन है। इसमें कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ जो है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसका एक टेबल आपको दिया गया है। तो इसके 3 स्टेट्स होते हैं, आप जानते हैं, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। इसी प्रकार इसका भी सेम स्टेट होगा। तो यहाँ एक टेबल बना हुआ आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। एनसीईआरटी में टेबल है और वहाँ एक एग्जाम्पल का लिस्ट आपको दिया गया है, एग्जाम्पल भी इसमें दिया गया है। तो ये एग्जाम्पल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से एग्जाम में आपका एमसीक्यू का 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है लगभग हर समय आपको पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं कॉन्सेंट्रेशन पर। तो कॉन्सेंट्रेशन में मोलारिटी है, मोलालिटी है, मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल बनता है कि एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन किसके द्वारा होता है। मोलारिटी से होता है, मोलालिटी से होता है, किससे होता है, ये सवाल आपका बनता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट, ये एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ये सवाल बनता जरूर है। और बेसिकली आपको तुलना करने के लिए सामान्य रूप से मोलारिटी और मोलालिटी देता है। कई बार मोलालिटी को हटा करके उसकी जगह पर मोल फ्रैक्शन देता है। तो ये ध्यान में रखना है, जहां मास अपूर्ण मास है वो एक्यूरेट मेजर करेगा, क्योंकि उसके साथ जो सिद्धांत काम करता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। जहाँ वॉल्यूम लग जाएगा, इवेपोरेशन के कारण वॉल्यूम की वैल्यू बदलने लगती है, इसलिए मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं हो पाता है। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ केमिकल कैलकुलेशन नॉर्मली नहीं आता है, केमिकल कैलकुलेशन का ये पार्ट नहीं है, सामान्य रूप से यहाँ सवाल नहीं बनता है। लेकिन अगर कहीं बनेगा तो याद रखिएगा डेंसिटी पर क्वेश्चन यहाँ से आता है कि डेंसिटी दिया हुआ है तो मोलारिटी, मोलालिटी, इन तमाम चीज़ों को निकालिए। एक आध बार सवाल कभी कभी ऐसा आ भी जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आना ही आना है। अब एमसीक्यू में ही नॉर्मल सवाल बनता है इसका, लेकिन हेनरी लॉ आएगा ज़रूर। जैसे कोको कोला की बोतल है, वो पहाड़ी इलाके में जल्दी फीस करेगी या मैदानी इलाका में जल्दी फीस करेगी, तो ये सवाल बनना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ अगर हम देखें तो राउल्ट्स लॉ काफ़ी महत्वपूर्ण है, मेन चैप्टर यही है आपका। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और सामान्य रूप से जो एग्जाम्पल सेट होता है वो आपका एनसीईआरटी से ही एग्जाम्पल सेट किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का जवाब देना काफ़ी आसान होगा। और आइडियल और नॉन आइडियल ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सवाल इसका बनता है। बेसिकली एग्जांपल आपको इसे पूछता है, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल दीजिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल दीजिए। तो इसमें 2 प्रकार के डेविएशन मिलेंगे आपको, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम्पल आपको याद करके ही जाना है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक केमिकल कैलकुलेशन होगा ही होगा। केमिकल कैलकुलेशन ये होना ही होना है, 100% श्योर है, केमिकल कैलकुलेशन आता ही आता है। अब इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक कई प्रकार की चीजें हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है आपका। तो न्यूमेरिकल नॉर्मली आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इसी पर सामान्य रूप से आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है। इसके साथ कुछ अनुषांगिक सवाल भी लगाए जाते हैं। ठीक है,
इसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल होगा, याद रखिए केमिकल कैलकुलेशन यहाँ से होना ही होना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का महत्व नॉर्मली न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं बनता है। ऑस्मोटिक प्रेशर वैसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल का ये चैप्टर नहीं है, न्यूमेरिकल यहाँ से बनता नहीं है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में जो टर्म्स यूज होते हैं, जैसे हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, ये हाइपरटोनिक, और इसके बाद से आप जानते हैं आइसोटोनिक। ये टर्म्स जो हैं, इस टर्म पे सवाल बनना ही बनना है। और लास्टली ये काफी महत्वपूर्ण है, वो है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। ये सवाल बनेगा रिवर्स ऑस्मोसिस, ध्यान में रखिएगा, प्रोसेस को थोड़ा ठीक से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनना ही बनना है रिवर्स ऑस्मोसिस के साथ। वेंट ऑफ फैक्टर आते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर को अगर आपने प्री बोर्ड एग्जाम दिया होगा तो वेंट ऑफ फैक्टर पे बहुत सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने के लिए मिले होंगे। तो वेंट ऑफ फैक्टर का महत्व जो है एमसीक्यू को लेके चलता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।